नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जिनका आधा भाग मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूं लाइव क्लास में, और जो आधा भाग है शेष बचे हुए आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ये विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। और आप ये मानिए कि जो छोटे एग्जाम है जैसे टेट है, सुपर टेट है, पुलिस है, रेलवे, ये आप मानिए कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और प्रश्नों के अगर उत्तर आते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर भी देते जाइए। चलिए पहला प्रश्न चालू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका 51। इसमें 51 प्रश्न में क्या कहता है आपका? कहता है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल का जो आयतन है उसके आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताइए? ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, सांपो नदी या अमेजन नदी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आयतन के आधार पर जब भी नदी पूछे तो कौन सी नदी होती है आपकी? अमेजन नदी। ठीक है, अगला आता है आपका बोलगा नदी कहाँ गिरती है? एक नदी है बोलगा नदी, यह कहाँ गिरती है ये पूछ रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, काला सागर, अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो कहाँ गिरती है बताइए? तो जो बोलगा नदी है वो आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी है। ठीक है, अगला, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को, रोम सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को? किस सभ्यता को कहा जाता है बताइए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मिस्र सभ्यता को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सीन नदी, यांगत्से नदी, अमेजन नदी या राइन नदी? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो जो सही उत्तर है वो राइन नदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी विश्व की सब व्यस्त व्यापारिक नदी है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, जायरे नदी और जाम्बेजी नदी या नील नदी? ये भूमध्य रेखा को इन 4 नदियों में एक ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑरेंज नदी, लेलेप्पो नदी या पीली नदी या मिसिसिपी नदी? तो जो इसका सही उत्तर है 56 का वो है आपका बी। आपका बी है, लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, अरल सागर में, भूमध्य सागर में या काला सागर में? नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, अरल सागर में, भूमध्य सागर में या काला सागर में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, भूमध्य सागर में आपकी नील नदी गिरती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन नदी कहा जाता है? बोलगा नदी को, डेन्यूब नदी को, नीस्टर नदी को या राइन नदी को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, राइन नदी को आपका यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावती किस देश की एक प्रमुख नदी है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या भूटान? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, म्यांमार की जो नदी है वो है इरावती। ठीक है, आपकी जो म्यांमार की नदी है वो क्या है आपकी? इरावती। अगला आपका प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी, यांगत्से नदी, मेकांग नदी या सांपो नदी? 4 आपको ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, नील नदी को, यांगत्से नदी को या इरावती नदी को? एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? यांगत्से। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका कि
नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, तंगानिया झील से, मलावी झील से या चार झील से? ठीक है, तो नील नदी कहाँ से निकलती है आपको ये बताना है। तो नील नदी आपकी जो है कहाँ से निकलती है? नील नदी निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अगला है मिसिसिपी और मिसौरी निम्न में से क्या है? मिसिसिपी और मिसौरी निम्न में से क्या है? झीलें, नदियाँ, नहरें या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो 63वां है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? नदियाँ। क्या होगा? नदियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है विश्व की महाद्वीपों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 64वां है, विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8 या 9? तो ये मेरे हिसाब से सभी को पता होगा कि विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना है? 7। अगला प्रश्न आता है 65वां आता है अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है 65वां के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, आपका उत्तरी अमेरिका या एशिया? 65वें का बताइए, 65वें का सही उत्तर क्या होगा? 65वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा एशिया। आपका ऑप्शन नंबर ये डी सही है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? 4 ऑप्शन हैं। 66वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप? कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया या ताइवान? बताइए, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया या ताइवान? 68वें का सही उत्तर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मालदीव। क्या है? मालदीव जो है इसका सही उत्तर ही है। ठीक है, अगला आता है आपका 69वां प्रश्न कहता है विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिम आच्छादित है, मतलब बर्फ से ढका है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या एशिया? तो जो 70वें का सही उत्तर होगा वो होगा अंटार्कटिका। अगला आता है विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है? विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न नंबर 71वां है। 71वां प्रश्न नंबर है, इसके ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। 72वां किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो जो 72वें का सही उत्तर होगा वो होगा आपका अफ्रीका। कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74वां कहता है किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो 4 ऑप्शन है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत है?
माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट मैकिंले। ये 4 ऑप्शन है आपके, बताइए सही कौन सा होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा माउंट किलिमंजारो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला आता है प्रश्न नंबर 76, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो बताइए 76 में का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप। ठीक है। 77वां कहता है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यूरोप। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मकर रेखा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है 78 का। चलिए आगे देखते हैं। 79 प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हिंद महासागर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला आता है आपका 80 प्रश्न है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूटरो गर्त, मैरियाना गर्त, सुंडा गर्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 80 का वो है आपका प्यूटिरोको गर्त। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है, यानी स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? तो बताइए कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्कटिक महासागर। ठीक है। अगला है अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? देखिए, तो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि सबसे बड़ा जो महासागर है वह कौन सा है? तो आपको आ रहा हो तो बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला है, किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? सारगैसो सागर, दक्षिण चीन सागर, मृत सागर या बेरिंग सागर? 4 ऑप्शन है। सही उत्तर आपको आ रहा हो तो बताइए। नहीं आ रहा तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बेरिंग सागर। ठीक है। अगला कहता है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या मृत सागर? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो है मृत सागर। अगला है, प्रोटोजोआ, डायटम व एलिफोर्स क्या है? प्रोटोजोआ, डायटम व एलिफोर्स क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा आपका 4 दिए हैं, समुद्री वनस्पति, समुद्री शैवाल, समुद्री जीव या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका बी, समुद्री शैवाल। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित कर होता है? तापमान से, लवणता से, सी,
ए और बी यानी तापमान और लवणता दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, तापमान व लवणता से। मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? सरीसृप, स्तनधारी, मछली वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो जो मगरमच्छ है आपका वो सरीसृप वर्ग का जंतु है। किस मछली के शरीर पर एक जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है? डीमन फिश, डेथ रे, किलर कैटफिश या किलर स्नेक हेड। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डेथ रे। अगला है केवड़ा किस संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा, सरीसृप और स्तनपायी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका आर्थ्रोपोडा यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, चीड़ के पेड़ किस प्रकार की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उगते हैं? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या ए और बी दोनों यानी कि लाल और पीली मिट्टी। तो बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी यानी कि लाल व पीली मिट्टी दोनों में उगते हैं। अगला है सरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? जो सरनोजम मिट्टी होती है किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? गेहूँ, जई, चावल या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सभी यानी जो सरनोजम मिट्टी होती है सरनोजम तो गेहूँ, जई, चावल के लिए उपयुक्त होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है टुंडा मृदा, टुंडा मृदा में क्या पाया जाता है? काई, मांस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए टुंडा मृदा में क्या पाया जाता है? तो ये पक्की बात है, टुंडा मृदा में काई और मांस दोनों पाया जाता है। ठीक है। पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है, पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है सरनोजम, मरुस्थली, ओडजोल या चेस्टनट। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चेस्टनट यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रेगनी मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पेरी मिट्टी। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98। लाल मृदा के लाल होने का क्या कारण है? जलवायु के कारण, लाइकेन के कारण, लोहे के अंश होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, लोहे के अंश होने के कारण। भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उत्तरी पश्चिमी भाग में यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है 100वां प्रश्न है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगूर, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पोरजोल मिट्टी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेगूर मिट्टी। अगला है किस तरह की मृदा में तापमान एवं वाष्पीकरण अधिक होता है? टुंड्रा, लेटराइट, मरुस्थली या चेस्टनट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मरुस्थली मृदा में तापमान व वाष्पीकरण अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेटराइट मृदा किस जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है? भूमंडलीय, भूमध्य रेखीय व सवाना जलवायु क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र जलवायु क्षेत्र और समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र या पेरी जलवायु क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आता है कठोर लकड़ी के वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियाँ किस मृदा में उगते हैं? पोरजोल मृदा, लेटराइट मृदा या सरनोजम मृदा या काली मृदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मृदा। अगर आपको यह वीडियो आनंदित लगा हो, पसंद आया हो तो कृपया करके दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसे ही मस्त और शानदार और परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपके परीक्षा के ज्ञान में वर्धन करता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।